Assalamu alaikum. I am Asad Iqbal. I am presenting my presentation of pharmacology named as nomenclature and classification of drugs. सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स को देखते हैं। मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, इनके हज़ारों नाम हैं। इनकी नेम्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इनको क्लासीफाई करते हैं। हम इनके नोमेनक्लेचर के ज़रिए कैटेगरीज बनाते हैं ताकि हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले है इसका केमिकल नेम, दूसरे नंबर पर है नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, तीसरे नंबर पर हैं प्रोप्राइटरी नेम्स। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। एंड पर हम इनके एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले केमिकल नेम। केमिकल नेम एक ड्रग को दिया जाता है जब उसके केमिकल की बुनियाद पर इसको नेम दिया जाता है। केमिकल में उसका केमिकल फार्मूला होता है जिससे वो ड्रग बनी होती है। ये एक इंटरनेशनल कंपनी आईयूपीए यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक मेजर कंपनी है केमिस्ट्री की, जो कि इन नेम्स उनके केमिकल की बुनियाद पर ड्रग्स को उनका नेम देती है। केमिकल नेम की बुनियाद पर जो कि केमिस्ट हैं उनकी हेल्प हो जाती है। वो प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल वो करते हैं केमिकल्स की बुनियाद पर। केमिकल नेम्स जो कि हम आजकल जो ड्रग्स देखते हैं मार्केट्स में जो अवेलेबल हैं, जो कि क्लिनिक्स पर अवेलेबल हैं, ये केमिकल नेम्स नहीं होते। केमिकल नेम जस्ट एक फार्मूला है जो जिससे एक ड्रग बनी होती है। मार्केटिंग नेम्स और होते हैं। दूसरे नंबर पर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। ये एक ड्रग का एक नेम है जो कि प्रोप्राइटरी राइट्स इसमें नहीं होते। प्रोप्राइटरी मीन मलकियती नेम वो नहीं होते। ये एक कंसाइज और मीनिंगफुल होना चाहिए। नॉन प्रोप्राइटरी नेम देने के लिए डिस्कशन और टेक्स्ट बुक्स की हेल्प ली जाती है, यानी कि एक जनरल नेम होता है। इसके आगे दो सब टाइप्स हैं, एक अप्रूव्ड नेम्स हैं, दूसरा ऑफिशियल नेम्स है। अप्रूव्ड नेम ये नेम्स ड्रग्स को दिए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट काउंसिल्स की तरफ से, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम काउंसिल है USAN। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम BAN। जब एक ड्रग इंट्रोड्यूस की जाती है तो ये कंपनियां इसको एक जनरल नेम देती हैं, ये अप्रूव्ड नेम होते हैं। दूसरे नंबर पर है जो कि नॉन प्रोप्राइटरी की दूसरे सब टाइप ऑफिशियल नेम्स। ये नेम दिया जाते हैं नेशनल फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से, जो कि एक मेन कंपनी है। फार्माकोपिया हमने एक टाइप पढ़ी थी फार्माकोलॉजी की, एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें ड्रग्स की लिस्ट होती है, उसके अफेक्ट्स उसके यूजेस वगैरह साइड इफ़ेक्ट्स उनकी एक लिस्ट होती है, यानी कि एक ड्रग की तमाम इंफॉर्मेशन इसमें होती हैं और ये ऑफिशियल नेम्स में शामिल होती हैं। तीसरे नंबर पर है प्रोप्राइटरी नेम्स। प्रोप्राइटरी नेम्स आर गिवन टू ड्रग्स बाय फार्मास्यूटिकल फर्म विच सेल द ड्रग। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ड्रग्स बनाती हैं सेल करती हैं वो प्रोप्राइटरी नेम्स देती हैं। प्रोप्राइटरी मीन मलकियती नेम। मलकियती नाम होते हैं ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो खुद से इन ड्रग्स को नेम देती हैं। ये ऐसे प्रोप्राइटरी नेम्स भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ किया एक ड्रग है उसके एक से ज़्यादा प्रोप्राइटरी नेम्स भी हो सकते हैं। इनमें प्रोप्राइटरी नेम्स का जब वो ड्रग्स के ऊपर लिखे जाते हैं उनका पहला इनिशियल लेटर वो बड़ा होता है, आगे उसको फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए सर्कल में आर छोटा सा लिखा हुआ होता है। ये प्रोप्राइटरी नेम्स की आइडेंटिफिकेशन है। आगे इनकी एग्जांपल है। पैरासीटामोल एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसका केमिकल नेम यानी कि केमिकल फार्मूला है N/4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसीटामाइड। ये इसका केमिकल नेम है। नॉन प्रोप्राइटरी के आगे दो सब टाइप्स हैं वो हम पैरासीटामोल की देखते हैं। अप्रूव्ड नेम ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम BAN कंपनी की तरफ से जो इसको नेम दिया गया वो पैरासीटामोल है।
यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम USAN, इनकी तरफ से जो नाम दिया गया वो एसिटामिनोफेन है। ऑफिशियल नेम जो इसका स्पेसिफिक नेम है वो एसिटामिनोफेन है। इसके अलावा प्रोप्राइटरी नेम, जो कि हमने पहले भी कहा था कि प्रोप्राइटरी नेम एक ड्रग का एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही अपनी तरफ से देते हैं। पैरासीटामोल का प्रोप्राइटरी नेम्स है पैनाडोल, कालपोल, अडोल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को इजीली मैनेज करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन में केमिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, क्लिनिशियंस, इन सब की हेल्प ली जाती है। क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर की जाती है। ये हैं केमिकल नेचर, सोर्सेज, टारगेट ऑर्गन यानी कि साइट ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इनकी बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बुनियाद पर हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिकल नेचर दो टाइप्स की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। मेटल में फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स में सल्फर ये शामिल की जाती हैं। और भी केमिकल्स हो सकते हैं नॉन मेटल्स में। ऑर्गेनिक ड्रग्स में अल्कलॉइड्स हैं। अल्कलॉइड्स एक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन हैं, जो कि ह्यूमस पर अपना इफेक्ट रखती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप जिनमें होते हैं वो ड्रग्स हैं जैसे डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन। ऐसी ड्रग्स जिनमें जो प्रोटीन नेचर रखती हैं वो होती हैं जैसे कि इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स की बुनियाद पर भी हो सकती हैं जैसे कि स्टेरामाइड, अल्कोहल, ग्लिसराइड्स। दूसरे नंबर पर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज। सोर्सेज की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। डिफरेंट सोर्सेज से जब इनको हासिल किया जाता है उन सोर्सेज की बुनियाद पर भी हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स। नेचुरल में आता है प्लांट सोर्सेज, प्लांट से हासिल की गई ड्रग्स, मॉर्फिन, एट्रोपिन, डिजिटॉक्सिन। दूसरा एनिमल्स से हासिल की गई जैसा कि इंसुलिन, ईसीजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की गई ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक फंगस से हासिल की जाती है जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। दूसरा मिनरल से हासिल की गई ड्रग्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज का मतलब जो ड्रग्स सिंथेसाइज की जाती हैं वो हैं जैसे कि सल्फोनामाइड, प्रूकेन। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह हैं। बायोसिंथेटिक सोर्सेज हैं। बायोसिंथेटिक सोर्सेज का मतलब इन ड्रग्स को बायोलॉजिकल सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करके हम इनको सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि रिकम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपाइटिन है। ये एरिथ्रोपाइटिन एक हार्मोन है, एक रिकम्बिनेंट हार्मोन है जिसको रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए रिकम्बिनेंट किया जाता है। और ये हार्मोन्स रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर रिकम्बिनेंट बोवाइन सोमैटोट्रोपिन। ये भी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको रिकम्बिनेंट किया जाता है, बैक्टीरिया में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जब बहुत सही मिकदार में हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन हासिल कर लेते हैं फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इनटू कॉज। ये कॉज में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बायोसिंथेटिक सोर्सेज में रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इसको हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन। ऐसी ड्रग्स जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पर अपना इफेक्ट रखती हैं उन ऑर्गन्स की बुनियाद पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाली ड्रग्स डायज़ेपाम, फिनोबार्बिटोन।
दूसरे नंबर पर ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारे जो सांस लेने के सिस्टम है उस पर अफेक्ट करने वाली ड्रग्स हैं ब्रोमहेक्सेन। तीसरे नंबर पर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड ये सब शामिल है। इन पर अफेक्ट रखने वाली ड्रग्स हैं डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन। चौथे नंबर पर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उस पर अफेक्ट जो रखती हैं वो ड्रग्स हैं मेप्राजोल, कॉलिन, सल्फा, डिमिडीन। पाँचवें नंबर ड्रग्स ऑन एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम पर एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, लेसिक्स। मैग्नीशियम सल्फेट एक केमिकल फार्मूला है जो किसी भी ड्रग का हो सकता है जो यूरिनरी सिस्टम पर अपना इफेक्ट रखती है। लास्ट नंबर पर ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी ड्रग्स हैं जिनका जो केमिकल है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अपना इफेक्ट रखते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एक ये तो हार्मोन है, लेकिन ये हम ड्रग्स के ज़रिए से भी ले सकते हैं जब नेचुरली हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अफेक्ट करेंगे ये ड्रग्स के ज़रिए से भी हम हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स की बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं जैसा कि इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस, ऐसी ड्रग जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करती है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। जैसे और ये ड्रग है पेनिसिलिन। दूसरा है इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी ड्रग जो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है और उनकी ग्रोथ को ख़त्म करती है जैसे टेट्रासाइक्लिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हार्ट वाल्स और ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम की मूवमेंट को कम करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट कर देती हैं और हार्ट जो ईज़िली अपना आउटपुट देता है, यानी कि उसके ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्लो हो जाता है वो नॉर्मल पे। अगर फ़र्ज़ किया उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है तो इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के ज़रिए से जब हम ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे तो हार्ट का जो रेट है वो स्लो हो सकता है। इसमें वीरापामिल, नेफ्डिपाइन ये ड्रग्स शामिल हैं। पाँचवें नंबर पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स की बुनियाद पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं, वो ड्रग्स भी हैं। ये इनका थेराप्यूटिक यूजेस है जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। दूसरे नंबर पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जैसा कि क्लोनिडीन, हाइड्रालाजीन, इनलप्रिल। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हाइपरटेंशन को ख़त्म करती हैं। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसको नॉर्मल करती हैं। एंटी डायरियल्स हैं जो कि डायरिया के अगेंस्ट हैं, लोप्रामाइड, कॉलिन। एंटीमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग के अगेंस्ट हैं, मतली के अगेंस्ट हैं जैसे कि डोम्प्रिडोन, मैक्लिजीन एंड मीटोक्लोरोपेरामाइड। छठे नंबर पर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर अपना इफेक्ट रखती हैं, उनकी बुनियाद पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर है सिम्पैथोमिमेटिक्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन।
सिंपैथोमिमेटिक ऐसी ड्रग है जो सिंपैथेटिक सिस्टम पर अफेक्ट रखती हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट में काम करता है, यानी कि अगर आपकी फाइटिंग कंडीशन है तो इन ड्रग्स के ज़रिए ये फाइटिंग कंडीशन को नॉर्मल पर ले आ सकती हैं, यानी कि हार्ट रेट को नॉर्मल कर सकती हैं। ब्लड वेसल जो फाइटिंग कंडीशन में डायलेट हो जाती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करके नॉर्मल साइज में लेकर आती हैं। दूसरे नंबर पर पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम के साथ काम करती हैं। कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, न्यूस्टिगमेन। पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल, डायलेट ब्लड वेसल्स, स्लो हार्ट रेट, इंक्रीज बॉडीली सेक्रीशंस। ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम के फंक्शन है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करने का जो मेन पॉइंट है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के ज़रिए पैरासिम्पैथिक सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं ये एसिटाइलकोलिन पर अफेक्ट करती हैं। एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम में नर्व्स की ट्रांसमिशन करता है, ये इसके फंक्शन को इनहिबिट भी कर सकती हैं और इनहेंस भी कर सकती हैं। लास्ट नंबर पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोकती हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रोकती हैं, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पैरालाइज और मफलूज हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा हो सकते हैं, जैसा कि दे कॉज हिस्टामिन रिलीज़। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं जो कि हाइपरटेंशन, फ्लशिंग ऑफ स्किन की वजह बनता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग की वजह से जॉ रिजिडिटी और हाइपरसलाइवेशन भी हो सकती है। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लास्ट पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिज़िकल अफेक्ट्स। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके अपने फ़िज़िकल अफेक्ट्स हैं, हम उनकी बुनियाद पर भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इमोलिएंट्स, जैसे कि लैनोलिन एंड वैजलिन। इमोलिएंट्स ऐसी ड्रग्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी जिल्द को स्मूथ करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। यह जिल्द के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं जो कि उसकी मॉइस्चराइजिंग करती है। दूसरे नंबर कॉस्टिक्स हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है। कॉस्टिक में सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट ये मिलकर हमारी स्किन को ठीक करती हैं, यानी कि उस पर जो अनवांटेड टिश्यूज़ हों, स्किन टैग्स हों, इनको रिमूव करती हैं। लास्ट पे डिमल्सेंट्स। डिमल्सेंट्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन माउथ इसको ख़त्म करती हैं। ये माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं, जिसकी वजह से उसकी इरिटेशन नहीं हो सकती। ये था हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन हो आप फ्राइडे वाले दिन कर सकते हैं। शुक्रिया।